हेलो। हाय, मैं सुष्मिता मुस्तफ़ी हेल्थ इंश्योरेंस गाइडर से आपके पास एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आई हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। टॉपिक है सुपर टॉपअप प्लान। अब हमें ये देखना है कि सुपर टॉपअप प्लान है क्या। इस प्लान को लेने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सुपर टॉपअप प्लान लेने के पहले हमें हमारे पास बेस पॉलिसी या कॉर्पोरेट प्लान होनी चाहिए, क्योंकि जब भी सुपर टॉपअप प्लान को हम यूज़ करेंगे तो वो यूज़ तभी होगा जब हमारे पास बेस सम इंश्योर्ड होए या कॉर्पोरेट प्लान होए, क्योंकि जो भी फर्स्ट क्लेम आएगा तो हम उससे मतलब अपने बेस पॉलिसी को यूज़ करेंगे, उसका फिनिश हो जाएगा, देन सुपर टॉपअप प्लान हमें क्लेम देती है। सुपर टॉपअप प्लान में लेने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि बेस पॉलिसी होनी चाहिए, कॉर्पोरेट प्लान होना चाहिए। तो ये बेस पॉलिसी क्या है ये मैं आपको ज़रा बता दूं कि बेस पॉलिसी है जो प्लान हम खुद अपने पैसे से खर्च करके लेते हैं, हम अपने से खरीदते हैं। उसके सम इंश्योर्ड हमने ज़्यादा नहीं ले रखी है क्योंकि हमारी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही थी। इन दैट केसेस हम एक सुपर टॉपअप प्लान ले सकते हैं जिसका प्रीमियम काफ़ी कम होता है, बट हम मैक्सिमम प्रीमियम उसमें ले सकते हैं। कॉर्पोरेट प्लान क्या है? कॉर्पोरेट प्लान जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम वर्क कर रहे हैं वहाँ से जो पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस हमें मिली हुई है उस हेल्थ इंश्योरेंस को कॉर्पोरेट प्लान बोल रहे हैं। अब वहाँ से पॉलिसी तो मिली हुई है, हमें पेमेंट भी नहीं करना है, बट उसके सम इंश्योर्ड बहुत कम होते हैं जो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होते हैं। इन दैट केस हम सुपर टॉपअप प्लान परचेज कर सकते हैं बहुत ही कम प्रीमियम में, वो हमें सपोर्ट करती है। अब दोनों प्लान बेस सम इंश्योर्ड एंड सुपर टॉपअप अगर हम एक ही कंपनी के थ्रू परचेज अगर कर रहे हैं तो हमें कैशलेस पॉलिसी मिलेगी, कैशलेस बेनिफिट हम ले सकते हैं। अगर हम अनदर कंपनी से लेंगे तो एक रिम्बर्समेंट में जाएगी। सुपर टॉपअप प्लान में भी नॉर्मल पॉलिसी की तरह वेटिंग पीरियड भी होता है। वेटिंग पीरियड 30 डेज़ की, 2 इयर्स का एंड 3 इयर्स का वेटिंग पीरियड है। अब ये वेटिंग पीरियड क्या है? जब भी हम कोई पॉलिसी परचेज करते हैं तो फर्स्ट डे से सारी चीज़ें हमें कवर नहीं मिलती है। उस समय हमें पहले दिन से तो नहीं मिलेगी, केवल एक्सीडेंटल केस हमें फर्स्ट डे से कवर मिलती है। अदरवाइज 30 डेज़ के बाद कोई भी क्रिटिकल प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम अगर हो रही है, वो डेंगू, मलेरिया, कोरोना हो या लीवर से हो, हार्ट से हो, कैंसर डिटेक्ट हो, कुछ उस तरह का अगर आता है, डिटेक्ट होता है जो फर्स्ट टाइम हो रही है, इन दैट इट विल बी कवर्ड आफ्टर 30 डेज़। 2 इयर्स की वेटिंग पीरियड होती है कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए, जैसे कैटरैक्ट, पाइल्स, हार्निया, स्टोन, नी रिप्लेसमेंट, गायनी प्रॉब्लम, ईएनटी प्रॉब्लम, इन सब के लिए। ईएनटी प्रॉब्लम क्या हो गया कि ईयर, नोज, थ्रोट से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आफ्टर 2 इयर्स के बाद सुपर टॉपअप भी हमें काम देगा, उस समय ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं। प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है कि जो हमने पॉलिसी परचेस करते वक्त हमने जो पहले से डिस्क्लोज किया हुआ है कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए 3 और 4 इयर्स की वेटिंग पीरियड होती है। अब सुपर टॉपअप को हम यूज़ कैसे करते हैं? सुपर टॉपअप जब भी हम लेंगे तो उसमें बेसिक सम इंश्योर्ड एक होती है, साथ में डिडक्टेबल अमाउंट होता है। मान लीजिए कि हमारा 20 लाख की हमने पॉलिसी ली और 5 लाख डिडक्टेबल अमाउंट है। पहला क्लेम हमारा आया 5 लाख की बेसिक पॉलिसी है और हमारा फर्स्ट क्लेम जो आया वो 3 लाख की आई, बिकॉज हमारे पास सुपर टॉपअप प्लान में मल्टीपल कवर हम ले सकते हैं और उसमें डिडक्टेबल अमाउंट जो है वो ओनली 1 टाइम ही इन ईयर हम पे करना होता है। अब हमारे पास जो क्लेम आया, फर्स्ट क्लेम हमारा आया 3 लाख का, जो हम बेस पॉलिसी से 3 लाख यूज़ कर लिए, अब हमारे पास 2 लाख बचा हुआ है। फिर सेकेंड क्लेम फिर से कुछ दिनों के बाद आता है 4 लाख का। अब 2 लाख जो हमारे पास रिमेनिंग था, मतलब बचा हुआ राशि था बेस पॉलिसी में, उससे यूज़ कर लिए एंड देन 2 लाख जो हम फिर अपने सुपर टॉपअप प्लान से यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर सुपर टॉपअप ने क्या किया कि फर्स्ट क्लेम 3 लाख, सेकेंड क्लेम 2 लाख जो हमने बेस पॉलिसी से यूज़ कर लिया है तो उसने काउंट कर लिया कि ये 5 लाख डिडक्टेबल हो गया। इन दैट केसेस वो हमें क्लेम देगी। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें
आपके लाइक एंड कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम नए नए वीडियो के साथ आपके सामने आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।